अब आप पंखे से लटके हुए गले में फंदा है, मेरे पास है वो वीडियो। तो वो सीन था और वो बेटी और बच्चा आके देखते हैं लटका हुआ और पकड़ लेते हैं ना। तो अब वो सीन हुआ, कट हो गया और एकदम जब कट हुआ सब इधर उधर लग गए, वो एकदम टूट गई हार्डनेस और वो फंदा मेरे। चले जी, चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि एजाज भाई के बारे में लोग अक्सर गूगल पे ना चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। गूगल पे कुछ सवाल हैं आपके, अच्छा। तो हम चाहेंगे कि आप ही हमें उनके जवाब दे दें, क्योंकि भाई विकिपीडिया पे लोगों ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अलग अलग वेबसाइट पे लोगों ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। गुजरात में पैदा हुआ, आज तक जिंदगी में नहीं गया। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है। वो इंडियन गुजरात लिखा हो, पता नहीं क्या से किसने वो चेंज किया। ओके जी एजाज भाई, ये है आपका बोर्ड। हर इस पे एक क्वेश्चन के आगे कंप्लीट करने का ये लगा हुआ है, आपने ये हटाना है। अच्छा, पहला सवाल है, एजाज असलम को अब्बा का थप्पड़ लगा, आगे हटाएं। मैं पहले बता दूं ना, क्या? अगर वही होना चाहिए। हाँ। मुझे अब्बा ने एक ही दफ़ा मारा था जिंदगी में, और वो मुझे 2 का टेबल नहीं याद होता। अरे बाप रे बाप, क्यों? वो बस गुस्सा आया उनको और उन्होंने मारा, फिर मुझे बेचारे 4 दिन तक मनाते रहे। सवाल यही लिखा है। हाँ, 2 का पहाड़ सुनकर तो वो किस पे फंस रहे थे? 2 2 से 4 पे, 2 3 से 6 भाई पे याद नहीं, बस अटक जाता था। हालांकि पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं, बस वो एक जोन था। तो अब्बा मेरे कभी नहीं मारते थे, बस पता नहीं वो उस वक्त उन्होंने छोटी सी बात है, हल्का सा ही थप्पड़ मारा था बस। उसके अलावा अब्बू ने कभी नहीं मारा। नहीं। ओके जी, अगला सवाल है, एजाज असलम जो फिट हैं, बचपन में मोटे थे। हाँ, बता दिया उन्होंने। बच्चे को ये वेरीफाई हो गया। मोटा क्या, ऐसा मोटा था कि बस। एजाज असलम को पीटीवी में लगती थी शदीद भूख। ओके, ये क्या भाई कहानी ये है? किस्सा ये था कि मेरा कशकोल ड्रामे की शूट हो रही थी। अब खाने का वो उस ज़माने में ना शूट का ये नहीं होता था कि 10 बजे पैकअप है। ओके। सुबह तक चल रही होती थी। और जाते कब थे? कितने बजे जाते थे? सुबह ही जाते थे? 11 बजे बैठे रहते हैं। फिर एक का सीन हुआ, सेट पे शूट हो रहा था ईस्टर्न स्टूडियो में। तो मुझे जब भूख लगना शुरू होती थी और वो काजिम साहब कहते थे हाँ भाई आ जाओ सीन के लिए। सीन के लिए गए तो पेट में से आवाज़ें आती थी। वो माइक चल रहा है। माइक इतने सेंसिटिव, वो उस वक्त वो बूम माइक होते थे। काजिम साहब कहते थे अबे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। पहले 2 दिन 3 दिन परेशान हुए। मैंने कहा पेट में से आ रही है मेरे, खिलाएं कुछ। फिर वो आते थे, बिस्किट आए, ये आए, वो आई, चीज़ें आई। फिर वो खाता था, मैं जल्दी जल्दी कुछ पिया और फिर उसके बाद शूट होती थी। तो वो ऐसी आवाज़ें आती। अच्छा जी, अगला है, एजाज असलम फ्री में मशवरा देते हैं, हाँ, लेकिन अगर मांगा जाए तब। अगर मांगते हैं इनसे तो, वरना जो कोई पूछता है तभी बताता हूँ, अदरवाइज। और बाकी लोग कहते हैं भाई हमें पता है यार, आप क्या बता रहे हैं। नहीं, वो एजाज में का एक सीन है कि आप कोई चीज़ इनसे पूछ ले तो वो बहुत सिंसियरली छोटे भाइयों की तरह, या बड़े हैं तो बड़े भाइयों की तरह बिल्कुल ना उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स सब कुछ बता देते हैं कि हाँ ये फ़ायदा है, ये प्रॉज है, ये इनके कॉन्स हैं, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। अच्छा, जितना आपने सवाल पूछा होता है ना, उससे 10 गुना बड़ा जवाब मिलता है आपको। मैं डिटेल इन डिटेल। हाँ, अगर मुझे पता है। हाँ, एजाज असलम का ड्रामा फंदा गले में फंस गया। यार ये अभी रिसेंट ड्रामा है हमारा। ओके। लोग क्या कहेंगे, फैसल कुरैशी और मैं थे उसमें। और वो ड्रामा जो है ना, वो उसने मुझे बहुत मैं स्ट्रेस में रहा था उसकी जब शूट हो रही थी। वो एक ऐसी कहानी थी कि एक आदमी होता है और वो सुसाइड कर लेता है। ओके। अपने प्रेशर्स, जो वर्क प्रेशर्स होते हैं ना, उनको लेके। तो उसमें एक सीन था वो सुसाइड का, फंदा लगा के करने का। तो वो जब लिखा गया सीन, तो डायरेक्टर मोहसिन मिर्ज़ा था, मोहसिन ने कहा ARY पे ही चला था। तो उन्होंने कहा यार ये सीन शूट नहीं करेंगे। मैंने कहा, मैंने इतना इन्वॉल्व होकर, मैं शुरू की 3 एपिसोड में ही हूँ, मैंने इतना इन्वॉल्व होकर वो ड्रामा किया था कि उस कैरेक्टर से बाहर निकलना मेरे लिए ना एक मुश्किल हो गया। तो मैं उसको इतना फील कर रहा था कि ऐसे लोग जो होते हैं किस चीज़ से गुजरते होंगे, क्या किस ट्रॉमा से गुजरती हैं उनकी फैमिली बाद में, और वो लोग किस सिचुएशन से गुजरते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं कि वो सुसाइड करें। तो वो एक लेसन भी था लोगों के लिए कि अगर कोई घर में इस तरह बिहेव कर रहा है इस तरीके से जिस तरह उस ड्रामे में दिखाया, तो उसको हेल्प करें, उसको देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें। तो वो जब सीन था तो मैंने कहा यार ये सीन तो होगा, मैंने तो कंक्लूड करना है इस कैरेक्टर को। वो फांसी वाला सीन चाहे आप लगाएं ना लगाएं, मैं वो सीन करूँगा। तो उन्होंने बड़ा मेरे इसरार था, तो उन्होंने किया। तो उसमें हार्नेस बनती है। तो वो एक दिन पहले हार्नेस वाले साहब आए, उन्होंने मेरा साइज़ वाइज लिया, सब लेके तो ऐसे गए थे कैसे मेरे साइज़ की बना के लाएंगे। अगले दिन वो आके मुझे कह रहे हैं ये फ़हद मुस्तफ़ा के साइज़ की है।
तो मैंने कहा फ़हद की मुझे कैसे आएगी, वो थिन है थोड़ा, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, वो चेस्ट और उसका साइज़ थोड़ा छोटा है। तो मैंने कहने लगा नहीं आ जाएगी। उन्होंने, भाई ने मुझे पहनाई वहनाई, पीछे से टाइट वाइट कर दी। अब आप पंखे से लटके हुए, गले में फंदा है, मेरे पास है वो वीडियो। तो वो सीन था, और वो बेटी और बच्चा आके देखते हैं लटका हुआ और पकड़ लेते हैं ना। तो अब वो सीन हुआ, कट हो गया, और एकदम जब कट हुआ सब इधर उधर लग गए, वो एकदम टूट गई हार्डनेस, और वो फंदा मेरे गले में लगा। फ्यू सेकंड्स थे वो। उसके बाद मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी कि वो, मैं सोच रहा था कि कहीं टूट ना जाए, तो मैंने वो गले से निकाला। लेकिन वो 2-4 सेकंड जो थे ना, उसमें मैं समझ गया कि जो आदमी ये करता होगा तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। सब रोना शुरू हो गए थे सेट पे, और उस 2-3 सेकंड में मेरी पूरी ये नर्व्स ऐसे सूज गई थी, पाँव सुन हो गए। सिर्फ 2 से माइनर सेकंड्स, पाँव सुन हो गए, आंखें, गले में मेरी आवाज़ 3 महीने तक वो रही थी बंद। तो मतलब जोर लगाना पड़ता था, गले में दर्द। तो ये आप सोचें कि जो करता होगा वो किस उससे गुजरता होगा। तो बड़ी एक लर्निंग थी मेरे लिए और लोगों के लिए। बाद में फिर लोगों को वो मेरे लिए वो था कि मैं समझा सकूं लोगों को कि कितना एक ये मुश्किल टाइम होता है उस शख्स पे। सो ये एक वो एक्सपीरियंस था।